आराम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यमुना जी में प्रभु कदमों पर चढ़ के उस यमुना जी में कूद जाते हैं और उस कालिया नाग के पास पहुंच जाते हैं। उधर जाकर के नाग पत्नियों से कहते हैं कि आज तुम अपने पति को जगाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि प्रभु वो अज्ञानी है, आप उनसे क्या मिले। जब बार बार कहते हैं कि अरे उसने यमुना जी का जल दूषित कर रखा है, उसको दंडित करना पड़ेगा, तो बार बार नाग पत्नियां मना करती हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं, वह ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि दुष्ट प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसे जब तक दंडित नहीं किया जाए तब तक वो सही मार्ग पर चलता नहीं। इसलिए तुम तो बस उसे जगाओ। अब नाग पत्नियों ने उसे जगाया है। प्रभु उससे युद्ध करते हैं और कहते हैं कि तुमने इस पूरी यमुना जी को दूषित कर रखा है अपने विष से। जो भी गौ माता इसमें जलपान करती हैं वह मर जाती हैं, पक्षी जलपान करते हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए तुम ऐसा करो, इस यमुना जी को छोड़कर चले जाओ। कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। जब वो बार बार यही कहने लगा तो प्रभु उससे युद्ध करते हैं और जब युद्ध करते हैं और उसको युद्ध करते करते जब वह एकदम आहत हो जाता है तो प्रभु से कहता है कि प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है, आपने ही हमें नाग बनाया और आपने ही विष दिया, तो हमारे अंदर जो होगा हम उसे ही तो निकालेंगे। तो कहा कि ये तो आपकी गलती है कि आपने हमें विषैला नाग बनाया। तब प्रभु कहते हैं कि तुम यहाँ से यमुना जी को छोड़ करके चले जाओ। और इधर नाग पत्नियां उनसे प्रार्थना करती हैं, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छाति यद् पादरजः प्रपन्नः वाञ्छति यद् पादरजः प्रपन्नः। तब नाग पत्नियां प्रभु से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप इनको माफ कर दो, क्योंकि ये तो अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं है, आप एक बार इनको बस माफ कर दो। प्रभु उन्हें पत्नियों के कहने पर उसको कहते हैं कि देखो तुम यहाँ यमुना जी को छोड़कर रमणक द्वीप में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु कालिया नाग से जब कहते हैं तो प्रभु कालिया नाग के ऊपर ही जब नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, तो प्रभु के पद चिन्ह उस सर्प के सिर पर बन जाते हैं। तो कहते हैं कि अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर है, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि रमणक द्वीप में गरुड़ जी सर्पों को खाते हैं। कहा कि अब गरुड़ जी तुम्हारा सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। तो कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। संत न छोड़े साधुता, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दे चले गीत राज मारीच। तो दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति किसी जगह भोजन करने के लिए गया और जब भोजन करने के लिए गया तो वहां पर गरम गरम आलू के पकौड़े दिए जा रहे थे और सभी को जब परोसे जा रहे थे तो एक उसकी बगल में बैठा था। उसने जैसे ही वह पकौड़ा मुंह में डाला तो एकदम उसकी आंखों से आंसू आने लगे।
उसने पूछ लिया, अरे भैया तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कि कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी को ये पकौड़े बहुत पसंद थे, इसलिए उनकी याद आई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। कि अच्छा, तो उसने भी वह पकौड़ा उठाया और खा लिया। इतने में उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। कहा कि भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि अरे क्या बताऊं, मुझे भी तुम्हारे मरे हुए पिताजी की याद आ गई। अर्थात आलू के पकोड़े बाहर से ठंडे होते हैं और भीतर से जब वो गर्म थे, क्योंकि गरम गरम परोसे गए थे, एकदम उसने मुंह में डाल दिए। जब मुंह जलने लगा तो आंखों से आंसू आ गए। उसने कह दिया कि मुझे तो मेरे पिताजी की याद आ गई थी, इसलिए मेरा मुख जल गया। अरे वो कह देता कि पकोड़े गरम है इसलिए मेरा मुख जल गया, तो अगले का नहीं जलता। कहते हैं दुष्ट व्यक्ति कभी भी सुधरता नहीं, इसलिए हमें कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु ने मुंजारण में लगी हुई अग्नि को पान किया है, अपने सखाओं को उस अग्नि से बचाया है। और इस प्रकार फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आप हमें बताइए, प्रभु ने वेणु गीत जो गाया है आप उसका वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी वेणु गीत का इस अध्याय में जो भी श्लोक है उसमें वेणु शब्द आया है हर श्लोक में। तो आइए एक श्लोक का गायन हम और आप भी करें। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। इस प्रकार वेणु गीत सुनाया है। फिर प्रभु ने ब्राह्मण पत्नियों पर भी कृपा की है और कहते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां जब प्रभु एक बार गौ चराने के लिए गए तो कलेवा लेकर के नहीं गए थे, सभी सखा साथ में जाते हैं। और इधर ब्राह्मण पत्नियां जब जंगल में ही उनके पति हवन यज्ञ कर रहे थे तो वह भी वही उनके साथ निवास कर रही थी। इधर जब वे गौ चराने लगे तो उनको भूख लगी। प्रभु से कहा कि प्रभु अब तो भूख लगने लगी है, कुछ तो इंतजाम करो। कहा कि अरे ऐसा करो, पास में ही ब्राह्मण है, आप जाइए और आप उनसे कुछ मांगकर लाइए। तो ब्राह्मणों के पास में द्वार बात जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता राम राम, लेकिन ब्राह्मण देवता ने तो राम राम भी नहीं ली। क्योंकि जब राम राम नहीं ली, क्योंकि वह तो हवन कर रहे थे, उस हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा बस इस पर जोर दे रहे थे, उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अहंकार में भरकर उन्होंने की राम राम भी नहीं दी। तो वह वहां से उनसे कहते हैं कि हमें भोजन पानी चाहिए, लेकिन वह बोले नहीं, वहां से चले जाते हैं। और जब गए तो कृष्ण से कह दिया कि अरे आपने हमें कैसी जगह भेज दिया, वहां हमें भोजन के लिए भेजा जहाँ ब्राह्मण देवताओं ने हमें देखा तक नहीं। कहा कि अरे तुम ब्राह्मणों के पास में क्यों गए, उनकी पत्नियों के पास में जाते, वो आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाती। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास में जब पुनः गए हैं तो आज उनको अवसर मिला कि हमें कन्हैया से मिलने का इससे अच्छा अवसर अब नहीं मिलेगा। तो सभी ब्राह्मण पत्नियां उनको पास में जाती हैं और अच्छे थालों में भोजन बना करके जब जाती हैं तो प्रभु उन्हें आते हुए जब देखते हैं, देखिए ब्राह्मण रोक रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वह उनकी भी नहीं सुनती क्योंकि वे प्रभु के पास जा रही हैं। तब प्रभु ने आते हुए जैसे ही देखा तो प्रभु ने उनका स्वागत किया है।
स्वागतं वो महाभाग आश्यातां करवामके यन्योद्रिदीक्षया प्राप्ता उपपन्ना वेदं हि वह। आओ ब्राह्मण पत्नियों, आपका स्वागत है। आइए। तब वे आती हैं और उनको बड़े प्रेम से गोद में बिठा करके भोजन पकाती हैं, पकवान खिलाती हैं। इधर अब उन ब्राह्मणों की बुद्धि भी बदली, क्योंकि जब प्रभु के दर्शन जैसे ही करते हैं तो प्रभु ने उनकी बुद्धि भी बदल दी। अब जैसे ही भोजन उन्होंने किया, कहा कि अब आप अपने घर जाइए। कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पतियों ने हमें यहाँ जब आते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गए थे, इसलिए आप बस हमें उनके पास मत भेजो। प्रभु ने कहा कि देखो, आप इस बात को छोड़ दो, अब आपके पति आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो उल्टे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तब बन्हे गई हैं घर पे, तो सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और अपनी ही पत्नियों के चरण छूने लगे कि तुम धन्य हो, तुमने प्रभु के दर्शन कर लिए और हम यहाँ सूखा सुहा यज्ञ कर रहे हैं, हमको आज तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। इसलिए कहते हैं कोरी पाठ पूजा में कुछ नहीं रखा, लेकिन जब भाव ही नहीं है, किसी के प्रति आदर भाव नहीं है, तो वो सब पूजा पाठ आपका व्यर्थ है। प्रभु ने चीर हरण लीला की है। जब कार्तिक मास में सभी गोपिकाएं माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और माँ कात्यायनी से प्रभु को ही पति रूप में मांगने के लिए उनसे जब प्रार्थना करती हैं तो प्रभु उनकी भी कामना को पूरी करते हैं। हेमंते प्रथमे मास नंद व्रज कुमारी कहाँ चरुः हविष्य गुंजाना कात्यायनी अर्चनम व्रतम। कात्यायनी माँ का अर्चन वंदन करती हैं और उनसे कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, आप हमें बस एक ही वरदान दो कि भगवान कृष्ण हमें पति स्वरूप में मिल जाएं। इस प्रकार जब वे माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं तो कहते हैं कि प्रभु ने जो चीर हरण किया था वो कोई वस्त्र हरण नहीं किया था, गोपियों का मन का हरण किया था। क्योंकि जब प्रभु मन का हरण करते हैं तो हमारे पास फिर कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ मन पर ही आधारित है। इसलिए यदि मन प्रभु का हो गया तो फिर शरीर संसार में चाहे जो करता रहे, लेकिन हमारा मन ही प्रभु का नहीं होता। हम शरीर तो ले आते हैं सत्संग में, भजन में, लेकिन मन को नहीं ला पाते। यही अभ्यास हमें करना चाहिए। तो प्रभु सभी गोपिकाओं को कहते हैं कि हम आपके साथ में रास रचाएंगे। समय आने पर तो सभी ब्रज गोपिकाएं प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार प्रभु सभी को वरदान देते हैं और अब सभी कहते हैं कि हमारी गौओं के लिए यहाँ पर पर्याप्त चारा नहीं है, इसलिए हम चलते हैं गोवर्धन की तलहटी में, वहीं हमें गौओं के लिए चारा भी मिलेगा और हम बड़े प्रेम से रहेंगे। तो सभी अपने अपने गाड़ियों में अपना सामान भरते हैं और गोवर्धन की शरण में जाते हैं। तो आइए हम भी गोवर्धन की शरण में चलें, क्योंकि आप भी कभी जब गोवर्धन गए हैं तो वहाँ परिक्रमा लगाते होंगे, लेकिन परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो कहते हैं कि जो भाव में परिक्रमा लगाते हैं वहाँ तो आप शरीर से परिक्रमा लगाते हो, लेकिन यहाँ कथा में बैठे बैठे मन आपका गोवर्धन में होना चाहिए और आपकी परिक्रमा यही लग जाएगी। आइए गोवर्धन की महिमा का वर्णन करते हैं, फिर आप सभी
जब पूजन करेंगे तब कहते हैं कि प्रभु का आराधन आप जिस जगह पर जिस नाम से करते हो वहीं आपको उसका फल मिल जाता है। तो आप ये सोचना अभी हम गोवर्धन धाम में हैं। बोलिए गोवर्धन धाम की जय हो। सभी तालियों की सेवा के साथ गोवर्धन जी के उस भाव को श्रवण करें और गाएं। ये महिमा कहीं न जाए हो जाए गिरिराज तलहटी वारे की। ये महिमा कहीं न जाए हो जाए गिरिराज तलहटी वारे की। महिमा कहीं न जाए हो जाए तालियों
उठाइए अपने हाथों को। वहाँ तो दौड़ दौड़ कर परिक्रमा कर रही है, बैठी बैठी भक्तियाँ हैं। मुल्कराज महाराज की
तो सभी ब्रजवासी आते हैं और जब गोवर्धन धाम में जब आए तो वहां पर कहा कि अब हम अपने इंद्र की पूजा करने के लिए जब कहा, क्योंकि इंद्र की पूजा के लिए सभी सम्मिलित हुए थे कि इंद्र वर्षा करेगा तो गौओं को खाने के लिए चारा होगा, और यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो फिर वो रुष्ट हो जाएगा और फिर कुछ अनर्थ कर देगा। तो सभी इंद्र की पूजा के लिए कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि अरे इंद्र को क्यों पूजना, जो ये गोवर्धन है यही हमारा स्वामी है, आप इसकी सेवा करो। इसके ऊपर जो घास है इसी से हमारे गौओं का पेट भरता है, हमारे पशु यहाँ चढ़ते हैं, तो हमारे लिए तो यही स्वामी हुआ, यही भगवान हुआ, आप इसकी पूजा कीजिए। तो कहते हैं कि आधे लोगों ने तो भगवान कृष्ण की बात को माना, लेकिन आधे ने नहीं माना। अब कहा कि ठीक है, हम आपके इस गोवर्धन की पूजा कर तो लेंगे, लेकिन क्या यह प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग स्वीकार करेगा? तब कहा कि हाँ अवश्य करेगा, तुम मन से पूजा करना, जब ये अवश्य ही तुम्हें दर्शन देगा। तो भगवान को तुम जिस भाव से चाहोगे उसी भाव से प्रभु आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल इससे प्राप्त कर सकते हैं। जिसका जैसा कर्म होगा उसको ऐसा ही फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण एव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणा एव विपद्यते। कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको उसी हिसाब से सुख और दुख मिलता है। इसलिए आप तो बस इन गोवर्धन नाथ की पूजा करो, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तो आज गोवर्धन की पूजा के लिए जब प्रभु ने कहा तो पूछा है कि पूजन करवाएगा कौन? कहा कि मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे आप पूजन करो। पहले गोवर्धन जी को स्नान कराओ। तो सभी स्नान कराने के लिए जल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब यमुना जी से जल लेने के लिए जाते हैं तो दूर पड़ती है, और जैसे ही डालते हैं फिर सूख जाता है, दूसरा घड़ा लेकर आते हैं तब तक वह पानी सूख जाता है। तो सभी कहते हैं कि सुबह से शाम हो गई, अब तक गोवर्धन बाबा को तो स्नान ही ना हुआ। तब कही कि लाला तू तो ऐसा कर, कछु और इंतजाम कर। कहा कि ठीक है, मैं पानी का इंतजाम तुम्हारे लिए यहीं कर देता हूँ। तब प्रभु ने कहा कि तुम सब अपने नेत्र बंद करो। सभी ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं। प्रभु ने वहीं मन से गंगा को प्रकट किया और वही मानसी गंगा कहलाई। बोलिए मानसी गंगा की जय, मानसी गंगा की जय, जय जय श्री राम। सभी गोवर्धन की पूजन कर रहे हैं, और जिसने जिस भाव से पूजन किया है, क्योंकि जब पूजन हो रहा था तब सभी ने कहा कि अरे अब भोग लगाने से कहते हैं कि पहले परिक्रमा कर लो, तभी तो प्रभु की पूजन करोगे, उनको भोग लगाओगे। तो सबसे पहले गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाइए। आइए अब भी गोवर्धन की परिक्रमा मन से लगाइए और गोवर्धन जी का पूजन कीजिए, और फिर प्रभु आपको दर्शन देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन जी की झांकी का दर्शन करते हुए आप पूजन करते जाइए। जो भी माताएं पूजन करना चाहती हैं और बड़े प्रेम से पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएं, और जो नृत्य करना चाहती हैं वो अपने स्थान पर नृत्य करें। भोलेनाथ महाराज की। देखिए सबसे पहले पूजन तो जिन्होंने आज की पूजा की है वो हमारे बाबूजी दोनों जोड़े से पूजा करें।
सभी माता बहनों से निवेदन है मेरा, ये बार बार कहने को मिल रहा है, बाहर से भी ये हमारे भाई साहब जी बोल रहे थे कि पूजा एक एक करके आए, भीड़ इकट्ठी न करें और एक पूजन करके ऐसे परिक्रमा देंगे सभी। कौन कौन गिरिराज बाबा की परिक्रमा दे के आए, तो दोनों हाथ ऊपर करके बताना कौन कौन गिरिराज बाबा गए हैं। गिरिराज बाबा के सभी गए, तो आपने परिक्रमा लगाई है ना सबने, बोल गिरिराज महाराज की। तो इधर पूजन करके ऐसे एक परिक्रमा लगा के और अपने स्थान पे जाके बैठ जाएंगे। बारी बारी से सबको पूजन करने दे, भीड़ ना करे। महाराज माइक ले लो, माइक करा दो। अरे भजन गिरिराज महाराज की। हो तू पूजा करे गोवर्धन की, तुहे न दिलाला मिल जाए, हो मिल जाए। अरे तू पूजा करे गोवर्धन दोनों हाथों से ताली बजाते हुए तब कटेंगे संकट। गिरिराज महाराज की संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। और पूजन करने के बाद एक परिक्रमा लगा के अपने स्थान पे जाके बैठ जाओ। हाँ जाओ, धीरे जाते जाओ। आगे पूछड़ी को लौटा है, आगे पूछड़ी को लौटा है, वो आगे
लौटा है सब प्रणाम श्री राम, श्री राम। रक्षा करता अपने जन की, सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोबर धन की बेवकूफ लड़की बंदे पर ये करते हैं, चालू नहीं करी। और देख यहीं लगा कर जाए, देख कितने बढ़िया आ रहा है। तुलसी में एडजस्टमेंट कर दूंगा, वहाँ पे डिस्टर्ब भी है। यहाँ देख कितने बढ़िया आ रहा है। देख देख शानदार आ रही है। इधर आ देख फ्रेंड सेट कर। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया